उत्तर प्रदेश के कानपुर में दंगाइयों ने पत्थर बरसाए और यह मामला उन्होंने इस सोची समझी रणनीति के तहत किया था कि यह दंगे की जो आग है इसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश को जलाएंगे, क्योंकि अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें खुलासा हुआ है पीएफआई एंगल का, उसमें खुलासा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें खुलासा हुआ है देसी बम और पेट्रोल बमों का, और यह भी खुलासा हुआ है कि यह तैयारी पूरी बड़े स्तर पर की जा रही थी, फंडिंग भी हुई है, पैसा जुटाया गया, उसमें हथियार जुटाए गए और मास्टरमाइंड को पकड़ा तो यह पता लगा कि इसके पीछे एक टीवी चैनल भी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया गया जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी दंगे को मात्र 1 घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया गया और 24 घंटे के अंदर उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यह है योगी जी का उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, यह है योगी जी का रोल मॉडल। जो लोग कहते हैं कि योगी जी एक संत हैं, ये क्या जाने शासन प्रशासन, उनको अब सीखना चाहिए, वो योगी जी पर पीएचडी करें, देखें और जानें कि योगी जी किस तरह से बातों को टैकल करते हैं, अधिकारियों से जिस तरह से वो काम लेते हैं, उनकी नज़र में एक एक अधिकारी शासन और प्रशासन का हर तरफ से दिमाग में रहता है कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या काबिलियत रखता है। हमने कानपुर के दंगे में देखा कि जैसे ही दंगा हुआ योगी जी पूरे दिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनको सूचना मिली कि कानपुर में दंगा हुआ है, दंगा किसने किया, दंगे के पीछे की मंशा क्या थी, इसको जानना था, तो उनके दिमाग में एक नाम आया, अजय पाल शर्मा। और ये अजय पाल शर्मा, इसके लिए सीधा योगी जी की तरफ से फोन गया और चार्ज दे दिया गया अजय पाल शर्मा को। अजय पाल शर्मा वो तेज तर्रार अफसर है जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जिसको लोग सिंघम भी कहते हैं, और ये आपको बता दूं चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, कई एनकाउंटर किए हैं जिसमें बड़े बड़े अपराधियों को इन्होंने ढेर भी किया है, इनामी बदमाशों को भी मारा है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि अजय पाल शर्मा वो अधिकारी है जो कानपुर में भी रहे थे, और जब कानपुर में रहे थे तो इनकी जो मुखबिर प्रणाली, जो पुलिस की एक रीढ़ होती है, वो बहुत मजबूत थी। और इसलिए लखनऊ के अधिकारियों ने तय किया योगी जी के आदेश पर कि एक तेज तर्रार अधिकारी को ये जांच सौंपनी है, तो अजय पाल शर्मा को ये जांच सौंप दी गई। इसी के साथ एक नाम आया चारू निगम। चारू निगम वो आईपीएस अधिकारी है जिसने, आपको बता दूं, खनन माफियाओं के खिलाफ बहुत तगड़ी कार्रवाई की थी। आगरा की रहने वाली है, इनका नाम भी इस लिस्ट में था कि ये भी तेज तर्रार अफसरों में है, इनको भी कानपुर के इस हिंसा के मामले में जांच में लगाया जाए। ये जो चारू निगम है, इन्होंने गोरखपुर में बाकायदा बच्चों की चोरी का मामला सुलझाया था और उसकी तह तक गई थी, और कई ऐसे केस थे जो फर्जी लगाए गए थे, उन फर्जी वालों को भी इन्होंने ठीक किया था। इसी तरह आपको बता दूं, तीसरा नाम अविनाश पांडे। अविनाश पांडे तीसरा नाम है जो तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको भी इस दंगे के काम में लगाया गया। अब चौथा नाम इसमें आता है संजय त्यागी का, जिनको इस दंगे की जिम्मेदारी दी गई कि जिस क्षेत्र में दंगा हुआ है वहां कौन कौन जो दंगाई थे उनके फोटोग्राफ और उसके आधार पर उनको खोजकर लाना। इसी तरह जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई, किन किन लोगों से वो जुड़े हुए थे तार, कौन कौन लोग उसमें मैसेज फैला रहे थे, ये संजीव त्यागी को जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरह से 4 आईपीएस अधिकारियों को कानपुर में डेरा डाला गया है, यानी उन्होंने डेरा डाला है, और इस दंगे की तह तक जाने की जिम्मेदारी योगी जी ने उनको दी है। इसी तरह आपको बता दूं, अब तक जो इस दंगे के मास्टरमाइंड के द्वारा और जो दंगाई अभी तक 50 के ऊपर पकड़े गए हैं, उनकी रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया है कि एक एवीपी, एक होता है एवीबी, और जो स्टार न्यूज़ से बाद में बना, लेकिन इन्होंने देखिए उन्हीं की तर्ज पर एक चैनल बनाया, और ये चैनल उद्मान फैलाने में, झूठ फैलाने में, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने में ये काम कर रहा था।
और इसी को चलाने का काम इसका मास्टरमाइंड कर रहा था। इसी तरह एक प्रिंटिंग प्रेस जहां पोस्टर छपे जिसमें लिखा गया था कि हमको बाजार बंद करना है, नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में इस तरह के पोस्टर छापे गए। तो जहां प्रिंटिंग प्रेस में ये पोस्टर छपे उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। वो सबूत के तौर पर वो बताया उसने किसने उनको ऑर्डर दिया था। इसी तरह कानपुर विकास प्राधिकरण उसको एक्टिव किया गया और उसका काम है कि वो ये पता लगाए कि ये जो दंगा जिस क्षेत्र में हुआ है, वीडियोज हैं, लोकल लोगों ने उसके बारे में खबर दी है कि ऊंचे ऊंचे जो 4-4 मंजिली मकान हैं उनके खिड़कियों से जो स्पेशल इसी तौर पे बनाई गई लग रही हैं कि जहां से हथियारों का इस्तेमाल करके हिंदुओं की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बम, पत्थर फेंके जा सकें, बम फेंके जा सकें। और इसलिए लोगों ने वो वीडियो भी पुलिस को दी है। उनके आधार पर 147 ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है जहां ये दंगे का सामान जुटाकर रखा गया था, जिन बिल्डिंगों का, मकानों का इस्तेमाल दंगे में हुआ। ऐसी 147 संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ योगी जी के आदेश पर कानपुर विकास प्राधिकरण सख्त एक्शन लेने जा रहा है। यह तय हुआ है कि जो ये इस तरह की ऊंची बिल्डिंग बिना इजाजत इस क्षेत्र में बनी हुई हैं, जो लोगों के लिए खतरा बन गई हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि जिन लोगों की ये बिल्डिंग है वो कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेली लगाता है, उनकी औकात से बाहर है कि वो 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनाए। इसके लिए कहीं बाहर से, विदेश से फंडिंग हुई है और ये बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है कि इनकी खिड़कियां, पूरी दीवार खड़ी है लेकिन छोटी सी खिड़की एक बनी हुई है जहां से पत्थर या गोली आराम से चलाई जा सके और हिंदुओं को टारगेट किया जा सके। वो कहते हैं कि यदा कदा यहाँ से हमला होता है, जब भी कभी दंगे होते हैं उस मोहल्ले में वहीं से हमला होता है, उन्हीं खिड़कियों से। तो ये बिल्डिंग कैसे बनी? अगर कानपुर विकास प्राधिकरण की माने तो उसके लिए कोई परमिशन उनसे ली नहीं गई, अवैध बनी हुई हैं। और ये 147 संपत्तियां ये कानपुर विकास प्राधिकरण ने चिन्हित की हैं। निश्चित रूप से इन पे बुलडोजर चलना तय है। लेकिन जैसे ही ये खबर वहां कुछ ऐसे कट्टरपंथियों को लगी, दंगाइयों को लगी, तो कुछ मौलाना मौलवी बाहर आए और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। वहां पे काजी हाजी अब्दुल कद्दूम, ये उसने बयान दिया है, काजी हाजी अब्दुल कयूम ने, और उन्होंने कहा यदि हमारे घरों की तरफ बुलडोजर चला तो कफन सर पर बांध कर निकलेंगे। यह ऐसा बयान है लोगों को उकसाने वाला है। आप ये बताइए, यदि किसी मकान का इस्तेमाल दंगे में किया जाएगा, यदि किसी मकान का इस्तेमाल बम फेंकने के लिए किया जाएगा, यदि किसी मकान का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने में किया जाएगा, क्या उस मकान को नहीं तोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से तोड़ देना चाहिए। लेकिन अब जब योगी जी का बुलडोजर उस तरफ चलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों पे एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक बात बताइए, वहाँ जुम्मे की नमाज थी, नमाज पढ़ के अपने घर को जाते, विरोध प्रदर्शन करना था कुछ और तरीके से करते, लेकिन 15 दिन से 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप लोगों को भड़का रहे हो, मैसेज दे रहे हो और कोडवर्ड बनाए जा रहे हैं कि अगर रुमाल हिलाएंगे तो आपको पथराव शुरू कर देना है। बम फोड़े गए, 40 बम वहाँ चले हैं, लोगों को लगे होंगे ना, लोग घायल हुए हैं। तो एक तरफ केवल 15 लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, अचानक से 1000 लोगों की भीड़ सड़कों पे आती है और हमला कर देती है। तो 1000 जो लोग हैं, क्या उनमें से कोई घायल हुआ है? जवाब है नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो ये 15-16 लोग थे, इसमें हिंदू महिलाएं भी थी, ये घायल हुई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पहले ही दिन इनमें से गंभीर घायल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सवाल ये है कि जो घायल हुए हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ है, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों चलेगा? ये एक तरफा कार्रवाई के बदले आप क्या चाहते हैं कि जो घायल हुए हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाए? ये तो अन्याय होगा। लेकिन इस अन्याय को करने के लिए कहा जा रहा है, सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार योगी जी की है, वो किसी दबाव में आती नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और अब आपको बता दूं, वहां ये सरकार ने तय किया है, योगी जी के आदेश पर अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर कार्रवाई की जा रही है।
और उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट का मतलब है संपत्ति जब्त, और संपत्ति जब्त का मतलब है बुलडोजर। इसका मतलब ये हुआ बुलडोजर तो चलेगा। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि पुलिस एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए गई थी जिसका फोटो पोस्टर में है, और पोस्टर उन लोगों के लगाए गए हैं जिनका सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ चेहरा दिखाई दे रहा है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसे 40 लोगों का पोस्टर लगाया गया। लोग कह रहे हैं हमारी गलती क्या थी, ये सोचने की बात है। फिलहाल मामला गर्म है, पुलिस सख्त है, प्रशासन एक्शन में है, और योगी जी पल पल की नजर रखे हुए हैं कि कानपुर में हुआ क्या। और वो इसलिए है, आम उत्तर प्रदेश में दंगे कई बार होते रहते हैं, लेकिन योगी शासन में ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह से सुनियोजित दंगा हुआ। इसलिए योगी जी इस दंगे को ऐसा कर देना चाहते हैं कि अगला दंगा करने से पहले 100 बार कोई सोचे, तो सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये मामला इसलिए भी गंभीर है कि जब किसी शहर में देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री हों, ऐसे में कोई दंगे का योजना बनाकर और वहां बवाल करे, इसका मतलब यह है कि षड्यंत्रकारी मोदी जी और राष्ट्रपति जी को भी निशाना बना सकते थे। ऐसा मामला गंभीर हो जाता है, और इसलिए एक नजीर, एक उदाहरण इन दंगाइयों को देना बहुत जरूरी है सख्त एक्शन के जरिए। और इसीलिए योगी जी ने अपने जो पुलिस अफसर हैं उनको निर्देश दिए हैं कि एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए, और साथ ही ये भी आदेश है कि कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो ये एडीजी प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई निर्दोष है और वो गलती से पकड़ा भी जाता है तो विवेचना के बाद उसको निश्चित रूप से छोड़ दिया जाएगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें, पुलिस एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रही है, कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी जो दंगाई हैं। वंदे मातरम।